को निकाल नहीं सका। तो उनके बाप ने क्या किया, उस बच्चे को लेकर यीशु के सामने लेकर आया, यीशु मसीह के सामने लेकर आया और यीशु मसीह के सामने आकर कहने लगा, गुरु देखो मैंने इसे तेरे चेलों के सामने लेकर आए मगर वे उसे निकाल नहीं सका, तो इसलिए मैं तेरे सामने लाया है। 23वां वचन 22वां वचन, परंतु यदि तू उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ, वहां उस सवाल में एक देखो फर्क है, यदि तू कर सके, इफ यू कैन, अगर आप ये काम कर पाए, वहां पर आपको विश्वास नजर आ रहा है, वहां पर आपको विश्वास नजर आ रहा है। यदि तू, उस पे क्या नजर आता है आपको? विश्वास नजर आता है। वेरी गुड, मुझे तो विश्वास नजर आ रहा है उसमें, मुझे उसमें संदेह, डाउट। यदि 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 जो शब्द है ना, यही कंफर्मेशन का नहीं है, डाउटफुल शब्द है। इफ यू कैन, यदि तू कर सकता है तो कर लीजिए, मतलब शायद तू कर भी नहीं पाएगा, तू भी शायद चेलों के समान निकाल नहीं सका, तो क्योंकि चेले लोगों ने क्या करा, चेले लोगों ने बहुत मेहनत किया मगर पसीना के सिवा कुछ नहीं निकला। पसीना खूब निकला, दुष्ट आत्मा नहीं निकले। जब पास्टर लोग, मेरे को भी बहुत सारा अनुभव है, जब दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए निकलते हैं, इतना निकलते लास्ट में हमारा पसीना निकल जाते हैं, लास्ट में हम उसका बाल चकड़ लेते हैं। अगर आत्मा के सामर्थ्य से नहीं जाते तो मेरा अपने सामर्थ्य से मैं इसको निकाल दूंगा। कैसे पहले हिंदू धर्म में देखा ना, छड़ी वड़ी निकाल के मार देते तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त को इतना मार के भगा देते। तो आजकल कुछ पास्टरों को वीडियोस वायरल हो आता, तो उसमें देखो चप्पल जूते उतार के मार रहे दुष्ट आत्मा को, कैसे भी करके निकल जा करके बोल रहे, क्योंकि हमारा पसीने इतना निकल जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? विश्वास की कमी है, पवित्रता की कमी है, सामर्थ्य की कमी है। यह होने से दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर से नहीं निकलेगा, आजाद नहीं हो पाएगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर बलवान को बांधना है, उससे भी बलशाली आपको होना पड़ेगा। किसी से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, रेसलिंग हुआ, उसको हराना है, उस पर कब्जा होना है, उससे सामर्थ्य आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। शैतान का भी कुछ डिग्रीज होता है। शैतान का डिग्री यानी जैसे स्वर्गदूतों में कुछ कैटेगरी होता है, वैसे दुष्टात्माओं में भी कुछ ऐसा है, एक पल में आप बोलोगे तो निकल जा, बोलने से वो हाँ वैसे भी होश होके गिर जाएगी, जैसे पपीता का जब पत्ता गिरते हैं वैसे ही गिर जाएगी। वो निकलने के लिए तैयार है क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। कुछ दुष्टात्मा पपीता के पत्ते समान नहीं बैठे हैं, नारियल पेड़ के पत्ते के समान है। उसको आप इतना डांटो, इतना खींचो, वो उतना जल्दी नहीं छोड़ेगा। तो उसको गिराना है तो आपके अंदर पपीता के सामर्थ्य रहने से नहीं होगा, आपके अंदर वो खींचने का सामर्थ्य जरूरी है। बलवान से लड़ने से पहले उससे डबल ताकत मेरे अंदर है या नहीं, इसके बारे में मुझे पुष्टि करना है, इसके बारे में मुझे पक्का करना है। वचन में यीशु कहता है, एक राजा दूसरी राजा से लड़ने से पहले अपनी सेना बल को देखता है, क्या हम उन पर हावी हो सकता है कि नहीं, वरना हार कर हमको भागना पड़ेगा, ऐसी गति ऐसी स्थिति हमारा ना हो। तो मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है, प्रभु की आत्मा के द्वारा हम पाते हैं। तो ये सामर्थ्य यीशु मसीह की चेलों के अंदर कुछ जगह में इन लोगों दुष्ट आत्मा को निकाला जरूर है, मगर यहाँ पर नहीं हुआ। और बहुत बड़ी बीमार है, आग में गिरता है, पानी में गिरता है, बहुत परेशान है वो बाप। यीशु मसीह के सामने लेकर आए और पिता का जवाब देखिए उसका, अगर तू ये कर पाएगा तो कर लीजिए मेरे लिए। संदेह 23वां पद, यीशु मसीह उस कोटेशन को यीशु मसीह ने भी निकाल दिया। क्या बोला यीशु ने? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है?
क्या बात है भाई, यदि तू कर सकता है, मेरे को बोल रहे हो? यीशु मसीह ने ये शब्द को निकाला, यदि तू कर सकता है। तुम ऐसा क्यों बोला? तुम ऐसा विश्वास क्यों करते हो कि यीशु शायद ही कर सकता है इस बात? हमारा भी मन में कभी कभार समस्याओं के सामने हमारी भावना ऐसी होती है, प्रभु करे तो अच्छा है, अगर नहीं करने से मैं अपनी तरीके से मैं कर लूंगा, मैं अपनी तरीके से कर लूंगी। बच्चे के लिए कोई मान लो भविष्य की बात है, तो हम पहले से होता प्रभु मेरे बच्चे के लिए करेंगे, कुछ हो नहीं रहा है करके जब हमको लगता है देरी हो रहा है, परमेश्वर का समय नहीं आया, उससे पहले हम हड़बड़ी से अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया 25 साल के बाद संतान मिलने ही वाला है, मगर अब्राहम को पता नहीं था 25 साल पूरा होगा तभी मिलेगा। अब्राहम को लगा 10 साल में मिल जाएगा, अब्राहम को लगा 15 साल में मिल जाए, तो हड़बड़ी की दूसरी बीवी के पास गए, वहां से बच्चा पैदा हुआ। मनुष्य का भी काम ऐसा है, परमेश्वर ने टारगेट रखा है, एक समय निर्धारित किया है जिस समय परमेश्वर की वायदा की आशीष आपके हाथों पर रहेगा। मगर उससे पहले हमारी जल्दबाज के कारण क्या होता है? गड़बड़ी होता है, हड़बड़ी। हम एकदम हड़बड़ाते हैं, हमको जल्दी चाहिए, बहुत जल्द में तुमको बाद में परेशानियों को तुम घेर लोगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखकर समय से पहले में निकल जाते हैं, समय से पहले परमेश्वर बोलने से पहले में कर देते हैं। पहले से ना करें, जब प्रभु कहेगा, जब परमेश्वर देगा तब उसको ले लें, उससे पहले हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखो, यीशु मसीह उस बाप को कहता है यदि तू कर सकता है। ये विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तू कर सकता है, ऐसा एक सवाल हमारे मन में नहीं उठना। कोई भी विषय में परमेश्वर यदि कर सकता है तो कर लीजिए, वरना मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं सोचना। फिर क्या होता है मालूम? परमेश्वर नहीं करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। संपूर्ण भरोसा प्रभु पर होगा तब परमेश्वर आपके लिए कुछ करते हैं। आधा भरोसा परमेश्वर पर है, आधा भरोसा अपनी समझ के सहारे पर है। आधा मैं अपने दिमाग को पास में रखा हूं, धन को अपने पास में रखा हूं, अपनी एबिलिटीज को मैं अपने पास में रखा हूं, मेरा खूबियों को, टैलेंट्स को मैंने पास में रखा हूं। दूसरी तरफ मैंने परमेश्वर पर भी भरोसा रखा हूं और मैं कहता हूं अगर परमेश्वर तू कर सकते तो कर लीजिए, वरना इस विषय में मैं अपने दिमाग और अपने धन, अपने बलबूते का सहारा लेने वाला हूं। तो इसमें क्या करते हैं मालूम? परमेश्वर को पता है ये तो दो नाव में अपने पैर को क्या किया है, ये तो दो नाव पर अपने पैर को रखा हुआ है। अब आप मान के चलिए, हम लोग को पहले क्या लगता था, दो नाव पर पैर रखना मतलब एक तो ईसाई धर्म में पैर रखना और दूसरा धर्म में पैर रखना, ये नहीं है असली। एक आप परमेश्वर पर भरोसा रखता है और दूसरा आप अपने दिल दिमाग, अपने ज्ञान बुद्धि, अपने पैसा पर भरोसा रखता है। ये है दो नाव पर पैर रखना। इसलिए नीति वचन मिलेगा तो अपनी समझ के सहारा, वरन संपूर्ण मन से, टोटली कंप्लीट सरेंडर। संपूर्ण तौर पर जब तक आप परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा। यहां पर इस बाप क्या कहता है, उसका 22, 23, 24 वचन पढ़े। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यीशु मसीह जब उनको बताया विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मेरा विश्वास का। मेरे एक सवाल है आपसे, एक है वो मनुष्य कहता है कि मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास को, विश्वास और अविश्वास दोनों कैसे एक साथ रह सकते हैं? कैसे एक साथ हो सकता है दोनों? विश्वास और अविश्वास कैसे एक साथ रह सकता है? ये कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं मगर मेरे, तो विश्वास करने वाले के अंदर अविश्वास कहां से है?
ये दोनों एक साथ कैसे आया? ऐसा हो सकता है विश्वास और अविश्वास एक साथ? नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसा है मैं बता देता हूं। देखो, विश्वास जो होता है, जब हम बोलते हैं विश्वास, हम सुनते हैं, विश्वास की बातें सुनते हैं, हम बोलते हैं मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी ईश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं भी विश्वासी हूं। विश्वास का असली मतलब क्या है? विश्वास यानी केवल बातों के द्वारा करने वाली बात नहीं होती है। बातों के द्वारा करने वाली बात नहीं होती है। अब ये कहता है कि मुझे विश्वास है कि तू कर सकता है, मगर मेरे अंदर अविश्वास भी है, शायद तू कर नहीं भी सकता है। तो शायद नहीं कर पाएंगे, शायद तू कर सकता है। दोनों आ गया। यहां पर विश्वास है, यहां पर क्या है? अविश्वास है। तो विश्वास को स्प्लिट करोगे, विश्वास को डिवाइड करोगे तो क्या मिलता है? डाइल्यूट करना, विश्वास को आप स्प्लिट करके देखना तो उसमें आपको मिलेगी, एक है जो हमारी बातों की विश्वास, जो बोलने का जो बिलीफ, जिसको हम कहते हैं बिलीफ, और दूसरा हमको इस पार्ट में मिलेगा ट्रस्ट, भरोसा, आश्रय, परमेश्वर पर आश्रय रखना, भरोसा रखना। असली विश्वास भरोसा होता है, असली विश्वास आश्रय होता है। अब यह पिता क्या कह रहा है? मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर सकता है, मगर मुझे यह विश्वास नहीं है कि मेरे बेटे को यीशु चंगा कर सकता है। अक्सर आपकी जब समस्या जीवन में आती है, आप मार यहां पर खाते हैं। आपको विश्वास है यीशु बहुतों को चंगा किया है, जिंदा किया है, सब कुछ किया है, मगर आपको भरोसा नहीं है कि मेरा भी विषय में यीशु यही काम कर सकता है। ट्रस्ट एंड फेथ, ये जो रहता है वह है असली बिलीफ, असली विश्वास। असली विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है तो आप जितने भी बोलो मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मगर आपका भरोसा प्रभु पर नहीं है। क्यों चर्च में बीमार लोग आते हैं कभी कभार, फिर ठीक नहीं होता है, उनको पूछने से वो बोलते मैं भी विश्वास करता हूं। आपने सुना लाजर को यीशु ने जिलाया, हाँ मैं विश्वास करता हूं। आपने देखा यहाँ पर देखो याईर की बेटी को यीशु मसीह ने देखो जिंदा किया, हाँ मैं विश्वास करता हूं। आपने देखा ये देखो यहाँ पे अंधे को प्रभु ने दृष्टिदान दिया, हाँ मैं भी विश्वास करता हूं। ये सारी बात मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह चंगाई दे सकता है, ये बात पर मैं विश्वास करता हूं, ये बात पर मैं यकीन करता हूं। मगर बात यहां पर है मेरे विषय में मुझे भरोसा नहीं है। यीशु सब कुछ किया है ये मैं जानता हूं, मगर मेरे केस, इन दिस पर्टिकुलर केस आई डाउट। इस विषय में मैं थोड़े से संदेह लेता हूं, क्या यीशु मेरे लिए कर पाएगा? क्या यीशु ने किया है ये विश्वास मैंने कर लिया, जो कुछ किया मैंने विश्वास कर लिया, मगर यहां पर मैं ट्रस्ट पूरा यीशु पर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चेलों के पास में गया तो लोग नहीं कर पाया, तो शायद यीशु मसीह ये नहीं कर पाए। तो 24वां वचन, आई बिलीव हेल्प माई अनबिलीव, मैं विश्वास करता हूं, मेरा अविश्वास का क्या करो? उपाय करो। मैं जानता हूं तू एक सामर्थी या चंगा करने वाला है, मगर मेरे बेटे के विषय में मैं थोड़ा सा डाउट करता हूं। हमारा भी लाइफ में ऐसा स्थितियां आती है मेरे प्रियो। कभी कभार हम लोग भी क्या बोलते हैं, हम लोग भी परमेश्वर पर ऐसा ब्लाइंड बिलीफ हम करते हैं। हम बोलते हैं यीशु बहुत सामर्थी है, यीशु बहुत बड़ा है। पास्टर लोग का एक कहानी लेते हैं, पास्टर लोग चर्च में कैंसर पेशेंट आया है, हम लोग क्या करते मालूम? जाके प्रेयर करेंगे, सर में हाथ रखेंगे और हम बोलेंगे यीशु मसीह हर एक बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा करने वाला है, यीशु मसीह के समान और कोई नहीं है,
यीशु ही एक चंगा करने वाला है। कोई भी बीमारी उसके लिए बड़ी नहीं होती है। ये पास्टर लोग बोलेंगे और कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। ये पास्टर घर जाएंगे, घर जाते सहित सिर दर्द चालू हो जाता है। सिर दर्द चालू होता है, एक बार बैठ के प्रार्थना करेंगे, सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार फिर दवाई के भरोसा लेने लगता है, और सिर दर्द कम नहीं हुआ तो तीसरी बार बीवी को बोलेंगे चलो हॉस्पिटल। सिर दर्द बढ़ा है कि कैंसर बढ़ा है? बताइए, सिर दर्द बढ़ा है कि कैंसर बढ़ा है? और ये कैंसर वाले को क्या बोल के भेजा? यीशु ही चंगा करने वाला है। अपनी विषय आ गया, अपना सिर दर्द आया, तो उसमें क्या कर रहा है? चलो हम चले। क्यों? विश्वास है पास्टर को यीशु मसीह कैंसर को भी चंगा कर सकता है। अपने विषय में सिर दर्द ठीक होने की भरोसा और विश्वास, ये दोनों में अंतर होता है। असली विश्वास में ये शामिल है। असली विश्वास होता है प्रभु पर जो हम करते हैं, आंख बंद करके विश्वास करना होता है। आंख बंद करके प्रभु पर विश्वास करना होता है। जब हम आंख बंद करके परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हमारे लिए अनहोनियों को परमेश्वर होने में बदल डालेगा। हमारे लिए असंभव की बातों को परमेश्वर होने में बदल डालेगा। भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए। बीज वाले का दृष्टांत आपने पढ़ा होगा। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, जड़ पकड़ा, कुछ देर के बाद सूरज उगा, सूरज निकला, तो क्या होने लगा? उस मुरझा गया लगा है। क्यों? क्योंकि उसका रूट, उसका जड़ डीप में नहीं गया था। इस कारण क्या हो गया? वो मुरझाने लगे। जड़ डीप में जाना भरोसा है, ट्रस्ट है, आश्रय है। समस्याओं के बीच में विश्वास प्रभु नहीं देखना चाहते। मुंह से निकलने वाले शब्द सुनना नहीं चाहते हैं। तुम्हारा दिल दिमाग कहाँ है, प्रभु ये देखना चाहते हैं। तुम्हारे बेटे की विषय है, तुम्हारी बेटी की विषय है, बीमार हो सकता है, भविष्य के लिए द्वार खोलने का विषय हो सकता है। हम लोग अपने दिल दिमाग से विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मगर भरोसा आपका कहाँ है? जब समस्या आया तो आपके ट्रस्ट किधर है? इसलिए वो पिता कहता है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरा अविश्वास का उपाय कर। चार्ल्स गोल्डिन एक मनुष्य, चार्ल्स गोल्डिन एक बार नायाग्रा फॉल्स आपने देखा होगा, मैंने उसका एक फोटो आपको दिखाता हूं। चार्ल्स गोल्डिन क्या किया? नायाग्रा फॉल्स के ऊपर, जो नायाग्रा फॉल्स है कि सबसे बड़ी फॉल्स है, उसके ऊपर से रस्सी पर उन्होंने क्या किया है? रोप वॉकिंग किया है। रोप वॉकिंग उन्होंने 15 बार किया है। कितने बार? 15 बार। वहां पे ऑडियंस खड़े हैं, ताली बजाते हैं, सब लोग क्लैपिंग करते हैं और सब बोलते हैं वाह तुझसे ये काम होता है, तुम बहुत सामर्थ्य है, तुम सबसे शक्तिशाली है। एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, तो उन्होंने पूछा क्या मैं 10वीं बार जा सकता हूं? क्या आपको भरोसा है मैं पार कर पाऊंगा? तो भीड़ कहने लगा यू कैन डू इट। तो ये कर सकता है, हमने देखा है, तो ये कर सकता है। 10वीं बार गए, 15वां बार आया, उनसे फिर से पूछा मैं फिर से जाने वाला हूं, क्या तुम विश्वास करते हो? फिर से पब्लिक चिल्लाकर कहने लगा यू कैन डू इट। ये सब ताली बजाने लगे। 15 बार जाने के बाद चार्ल्स ने कहा नेक्स्ट टाइम अब मैं ये डंडा जो हाथ में बैलेंस के लिए पकड़ा है, इसकी जगह में व्हील बैरो, देखे ना व्हील बैरो, जो नगर निगम में काम करने वाले भाई लोगों को पता है, जो कचरा ले जाके डालने वाले, जो मलबा ले जाते हैं, रेत ले जाते हैं, सीमेंट ले जाते हैं ना, वो व्हील बैरो है। उसको क्या बोलते हैं? हिंदी ट्रॉली बोलते हैं। ट्रॉली, हाँ ओके।
जिसमें चक्का रहता है, वो हैंडल रहता है, यस, व्हील बैरो जो रहता है। नेक्स्ट टाइम चार्ल्स वोल्डन ने कहा 16th टाइम मैं व्हील बैरो को लेकर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। कितने लोग भरोसा करता है मैं ये बात कर सकता हूं? पब्लिक चिल्लाए, कहने लगा यू कैन डू इट, तो ये कर सकता है। हमने देखा है ना 15 बार तूने कैसे उस रस्सी के ऊपर चला है, तो ये कर सकता है। हम विश्वास करते तू ये कर सकता है। चार्ल्स ने एक अनाउंसमेंट दिया, then who is gonna volunteer to come and sit in this wheelbarrow? कौन भीड़ में से इनिशिएटिव लेकर कौन सबसे आगे आने वाला है कि जब मैं ये व्हील बैरो को पकड़ा हूं और मैं इस पर चलूंगा, भीड़ में से कौन इस पर भरोसा के साथ आकर बैठेगा कि मैं इसको वहां तक पार करूंगा? भीड़ में पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, शांत। उस समय तक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट कहने वाले सब, हाय मुझे ना बुलाइए, कहीं मुझे ना बिठाए। इसमें फर्क देख रहे? इसमें क्या है प्रॉब्लम? आप अकेले तो कर सकता है, हम विश्वास करते हैं, मगर मैं अपना जान, अपनी लाइफ को तेरे हाथ में मैं देकर तुझ पर मैं पूरा पूरा भरोसा मैं नहीं कर सकता। सॉरी, ये बात तो मैं जानता हूं कि तू सब कर सकता है, मगर मैं अपने आप को तेरे हाथ में मैं नहीं दे सकता हूं। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया, एक भी बंदा सामने नहीं आया उस पर बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी को उस पर संपूर्ण भरोसा नहीं है कि वह ये काम पूरा पूरा कर सकता है। यही होता है मसीहत में। विश्वास सब कोई करते हैं कि यीशु चंगा कर सकता है, यीशु बीमारियों को ठीक कर सकता है, यीशु उनको चंगा किया, यीशु इनको ठीक किया, यीशु फलाने को जिलाया, यीशु वहां पर अद्भुत काम किया, यहाँ पर मन्ना बरसाया। हर एक बात हर कोई विश्वास करते हैं, मगर मेरा पर्सनल विषय, इंडिविजुअल केस, जब मेरा सीक्रेट विषय आता है, वहां पर मेरा भरोसा कैसा है? क्या मैं संपूर्ण मन से प्रभु को अपनी जीवन दे सकता हूं? क्या मैं संपूर्ण मन से आंख बंद करके प्रभु के हाथ में मैं दे सकता हूं? यस, आई एम रेडी टू सिट। मैं बैठने के लिए तैयार हूं और मैं विश्वास करता हूं तू मुझे यहां से वहां तक जरूर पहुंचा देगा। चार्ल्स वोल्डन ने एक दुख की बात क्या कहा मालूम? काश मेरा तो रिकॉर्ड बन ही गया था। अगर कोई बैठने के लिए तैयार हो तो उनका भी नाम रिकॉर्ड की किताब में आ जाता। उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ, उनका भी नाम उसमें आता। वो आराम से व्हील बैरो को लेकर उन्होंने क्रॉस किया था। मेरे प्रियो, आप बताएं हमारे लाइफ में प्रभु पर भरोसा कैसा है? आंख बंद करके जब प्रभु हमको ऐसी जगह में बुलाएंगे तो क्या आप तैयार हैं? आप रेडी हैं प्रभु को बोलने के लिए? मुझे भी ले जाओ। थोमा एक शब्द कहा, बहुत बढ़िया लगा मुझे। यीशु मसीह लाजर के गांव में दोबारा जब जाने लगा, वहां के यहूदी लोग यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए था पहली बार। जब दूसरी बार लाजर बीमार पड़ा है, मरने की हालत में, करके यीशु जानता है, फिर से मिलने गया तो गांव की माहौल खराब है। थोमा ने एक शब्द कहा, गुरु हम वहां चले लोग, बाकी चले लोग मना किया, गुरु हमको वहां जाना सही नहीं है क्योंकि वहां के लोग हमको पथराव किए थे। थोमा एक शब्द कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। थोमा को भरोसा है भाई, यीशु मरेंगे तो मैं भी साथ में मरने के लिए रेडी हूं। अपने आप को सरेंडर किया। वहां जाके मरा, वहां गया, मर गया कि नहीं? नहीं मरा। मरा हुआ लाजर जिंदा हुआ है। सामर्थ्य काम तब शुरू होता है जब परमेश्वर के ऐलान के सामने तुम घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाएगा। सामर्थ्य काम तब तुम्हारे लाइफ में होगा जब तुम परमेश्वर की पुकार के सामने समर्पण करने के लिए घुटना टेकोगे। वहां पर अद्भुत काम आप अपने परिवार में देखने वाला है।
विश्वास से बोलकर रहने से कोई कुछ नहीं पाने वाला है। विश्वास है तुम्हारे कामों के द्वारा दिखाओ। विश्वास तो शैतान का भी है। शैतान विश्वास करते तड़तड़ाता है, लिखा है, मगर शैतान संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है। विश्वास करने वालों तुम परमेश्वर कुछ नहीं पाओगे। भरोसा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। कितने लोग आज इस प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे कुछ प्रभु से पाना है, मुझे आशीषों को परमेश्वर से पाना है। उसके लिए मेरे लाइफ में जो रुकावट होगी, शायद वो मेरा भरोसा की कमी होगी, मेरा ट्रस्ट की कमी होगी, मेरा संदेह हो सकता है। अपनी आंखों को बंद कर एक पल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे हालेलुया बढ़ने से पहले प्रभु से यह कहे, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं संपूर्ण दिल से भरोसा करता हूँ। आज भरोसा करने वाले लोग परमेश्वर के हाथों पर सौंप दे। वह आपकी बेटे को पूरा पूरा चंगा करने के लिए तैयार है। वह अपनी बेटी का, आपकी बेटी के लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। आपको लगता है मेरे सामने द्वार बंद है, आपको लगता है मेरे लिए आगे एक द्वार नहीं खुलेगा, मगर परमेश्वर कहता है आज तुम विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे, भरोसा रखोगे, परमेश्वर के हाथों पर देने के लिए तैयार है। एक नई रास्ता परमेश्वर, एक नई रास्ता प्रभु, एक नई द्वार परमेश्वर आपके लाइफ में खोलने वाला है, आपके जीवन में खोलने वाला है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करके रिसीव करेंगे, प्रभु को कहेंगे परमेश्वर मैं भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मैं आंख बंद करके देखता हूँ प्रभु तू मेरे लाइफ को चलाए, मेरे परिवार को तू चलाए, मेरे बच्चों को तू चलाए, मेरे समस्याओं को तू ठीक करे। आज कहने वाले को परमेश्वर की ओर से चंगाई का हाथ आने वाला है। आज जितने इस बात को रिसीव करने के लिए तैयार है, मैं केवल विश्वास ना करूं, मैं प्रभु पर भरोसा रखूं। आज मैं केवल विश्वास ना करूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूं। परमेश्वर दूसरों के लिए कर सकता है तो मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए भी कर सकता है, मेरे लिए भी वो कर सकता है, मेरे लिए भी मेरा परमेश्वर कर सकता है। शंभो रगनाथ नारगल खबर रगल शबा दबा रगनाथ नारगल खबर रगल शबा। पवित्र के सामने से प्रभु की महिमा करे, आपकी समस्याओं को कहे, आपकी परेशानियों को कहे, मेरे लाइफ से दूर जा, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। शंखानिया धरल खबर रगल शबा दबा रगनाथ नारगल खबर रगल शबा। पवित्र के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें। धन्यवाद सर, आज की सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।